अंधेरी रात, गहरा सन्नाटा और पानी का एक ऐसा तूफान जिसे देखकर पहाड़ भी कांप उठे। लेकिन सवाल ये है, आसमान से बरसने वाला ये गजब कब शुरू हुआ और ज़मीन के सीने को चीर कर फूटने वाले चश्मों ने किस कौम की तहजीब को हमेशा के लिए डुबो दिया। ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती जिसने तारीख़ का सबसे बड़ा हुक्म अलही पूरा किया, और ये है पानी का वह वाक़या जिसने इंसानियत के लिए एक हमेशा ज़िंदा रहने वाला सबक छोड़ दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अम्बियाए किराम में से पहले वो नबी जिन्हें हावल वल आज़म का आज़ाज़ हासिल हुआ। आपकी कौम ने 900 से ज़ायद बरस तक आपकी दावत को झटलाया, मजाक उड़ाया और हक़ को ठुकरा दिया। ये वाक़या इसलिए अहम है कि कुरान उसे बार बार एक तंबिया, एक सबक और एक निशानी के तौर पर बयान करता है। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में हम देखेंगे कि अल्लाह का अज़ाब कैसे उतरा, किश्ती कैसे बनी और ईमान वालों की नजात कैसे हुई। हज़रत नूह अपनी कौम के सामने खड़े थे, नरम लहजा, सच्ची बात और रब का पैगाम। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब क्या मिला? तंज, तमस्खर, इनकार। वो कहते, नूह तुम तो बस एक आम इंसान हो। अगर अल्लाह ने किसी को रसूल बनाना होता तो कोई बड़ा सरदार होता। और सबसे बढ़कर ये जुमला, हमने तुम्हें गमराह पाया है। नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं छोड़ा, दावत नहीं छोड़ी और उम्मीद भी नहीं छोड़ी, लेकिन हक और बातिल में फासले बढ़ते गए। साल गुजरे, फिर दहाइयाँ, फिर सदियाँ। जिस दिल में ईमान की रोशनी न उतरे वहाँ 900 साल भी कम हैं। अल्लाह का फैसला और एक तारीखी हुक्म, एक दिन रब का हुक्म आया। वो फैसला जिसने पूरी ज़मीन की तकदीर बदलनी थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सवाए उनके जो पहले ईमान ला चुके। अब गम न करो और किश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से। ये था वो लम्हा जब ज़मीन पर पहला अजीम जहाज़ बनने जा रहा था। एक पहाड़ी मकाम पर, खशक ज़मीन पर, जहाँ किसी को अंदाज़ा तक ना था कि जल्द ही पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। कौम ने कश्ती बनते देखी तो तमस्खर मज़ीद बढ़ गया। वो हंसते, कहते, नूह क्या अब बढ़ापे में बढ़ी बन गए हो? ये कुश्ती सहरा में चलाओगे या पहाड़ पर? हज़रत नूह का जवाब हमेशा एक जैसा होता, तुम आज हमारा मजाक उड़ा लो, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जब तुम्हारी हकीकत सामने आएगी। कश्ती बनती रही, एक मजबूत, बुलंद, 3 मंजिला कश्ती जिसे इस दुनिया में अल्लाह ने अपनी निगरानी में तामीर करवाया। फिर एक दिन इशारा आ गया। अल्लाह ने फरमाया, जब तनूर अबल पड़े तो इस वक्त हमारा अजाब शुरू होगा। और वही हुआ। एक कदीम तनूर जो ज़मीन में दबा था अचानक अबल पड़ा। ये वो निशान था जिसका इंतज़ार हुआ करता था। हज़रत नूह ने ईमान वालों को जमा किया। हर कस्म के जानवर, जोड़े जोड़े, परंदे, मवेशी, चरंद, परंद, सब कश्ती में दाखिल होने लगे। कौम इस मंज़र को देखकर हैरान थी, लेकिन ईमान के बग़ैर हैरत भी बेफ़ायदा है। वो फिर भी न माने। नूह ने आखिरी बार पुकारा, ऐ मेरी कौम, आ जाओ, अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। लेकिन जवाब खामोशी थी या हंसी। ज़माना बदलने वाला था, लेकिन कुलूब फिर भी न बदले। पहला कतरा गिरा, फिर बारिश तेज़ हुई, फिर ऐसे बरसने लगी जैसे आसमान फट गया हो। कुरान कहता है,
हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जो लगातार बरसने वाले पानी से भरे थे, और साथ ही हमने ज़मीन के चश्मे फाड़ दिए, यानी पानी ऊपर से भी आया, नीचे से भी। पहाड़ पानी में छिपने लगे, बस्तियां डूब गईं, और वो कौम जो कभी नूह का मजाक उड़ाती थी अब अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रही थी। ये दुनिया के सबसे बड़े सीलाब का मंजर था। ज़मीन एक समंदर बन चुकी थी, हर तरफ पानी, सिर्फ किश्ती नूह महफूज। हज़रत नूह ने अपने नाफरमान बेटे को देखा, वो पहाड़ की तरफ भाग रहा था। नूह ने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफरों के साथ न रहो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर पुनः ले लूँगा, मुझे बच्चा लेगा। नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। एक लहर आई और उस मुकालमे को हमेशा के लिए ख़त्म कर गई। 40 दिन 40 रातें। मुतालाए के मुताबिक यही मद्दत बयान की जाती है जब ज़मीन पानी से भर गई। फिर रब ने हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी नगल ले, ए आसमान थम जा। पानी उतरने लगा, कश्ती एक पहाड़ से टकराई। ये था जोदी तई पहाड़, वो मकाम जहाँ हज़रत नूह की कश्ती रखी। ये लम्हा ईमान वालों के लिए नजात का पहला दिन था। किश्ती के दरवाजे खुले, नई हुआ चली। ज़मीन ने अपने रब के हुक्म के आगे सिर झुका दिया था। ये था वो अजीम मंज़र जहाँ एक नई नस्ल का आगाज़ हुआ, जहाँ इंसानियत ने फिर से सफ़र शुरू किया। हज़रत नूह की कश्ती का वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, ये अल्लाह की ताकत, इसकी रहमत और उसकी पकड़ का ज़बरदस्त सबूत है। ये वाक़या हमें 3 बड़े सबक देता है। हक की राह पर साबित कदमी नूह ने 900 साल सब्र किया, दावत नहीं छोड़ी। 2 इनकार की तबाही, कौम ने इनकार किया और फिर बच न सकी। 3 ईमान की ताकत, अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत करता है, चाहे ज़मीन व आसमान बदल जाएं। आज भी जब हम अपने आमाल देखें, अपनी ज़िंदगी का रास्ता सोचें, तो कश्ती नूह हमें यही बताती है कि नजात सिर्फ़ ईमान में है, इताअत में है और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने में है। अगर हम कुरान को समझें, उसके अहकामात पर चलें, तो हमारी ज़िंदगी भी तूफ़ानों से महफूज हो सकती है।